अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। इंशाल्लाह आज हम सूरतुल कहफ़ की आयत नंबर 5 करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलून इल्ला कज़िबा। पिछली आयत में हमने पढ़ा कि ये किताब उन लोगों को डराती है जो कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने लिए औलाद बना ली। यहूद, क्रिश्चियन, मुशरिकीन ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। क्रिश्चियन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देते हैं। इसी तरह मुशरिकीन जो हैं वो फ़रिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां करार देते हैं, नऊज़ बिल्लाह। और इसी तरह जो यहूद हैं उनमें से भी कुछ लोग थे जो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा करार देते थे, नऊज़ बिल्लाह। और अब आयत नंबर 5 में क्या है, मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम, उन्हें इस बात का कोई इल्म नहीं और ना ही उनके बाप दादा को इस चीज़ का कोई इल्म था। यानी ये लोग जो हैं बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी एविडेंस के ये बात कर रहे हैं। कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ का इनके पास कि अल्लाह की औलाद है। कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम, बहुत बड़ी बात है जो उनके मुँहों से निकलती है। अच्छा, यहाँ पर देखें मिन अफ़वाहिहिम है, मिन कुलूबिहिम नहीं है। यानी ऐसी बात उनके दिलों से नहीं निकलती बल्कि वो अपने मुंह से ऐसी बात निकालते हैं। जब कभी कोई बात हमारे दिल से निकलती है ना तो उस पे हमें मुकम्मल यकीन होता है, ठीक है, कि ये सच्ची बात है। या जिस चीज़ के बारे में हमारे पास दलील होती है ना उस चीज़ को हमारा दिल एक्सेप्ट करता है और वो चीज़ हमारे दिल से निकलती है। लेकिन जब कोई बात हम मुंह से अदा करते हैं ना तो वो बग़ैर गौर व फ़िक्र के, बग़ैर किसी दलील के होती है, ठीक है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि बहुत बड़ी बात है जो उनके दिलों से निकलती है, बल्कि कहा कि बहुत बड़ी बात है जो उनके मुँहों से निकलती है। अब अगर क्रिश्चियंस की या मुशरिकीन की बात की जाए तो वो तो इस चीज़ को दिल से एक्सेप्ट करते हैं, वो तो इस बात को मानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की नऊज़ बिल्लाह औलाद है। यहाँ पर यहूद के बारे में इब्ने अब्बास का कौल देखने की ज़रूरत है। इब्ने अब्बास के मुताबिक यहूद के 4 लोगों ने जस्ट ये कहा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की कोई औलाद है, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, नऊज़ बिल्लाह। उनकी अक्सरियत इसको जुटलाती थी। और बकाई जो एक मुफस्सिर हैं वो लिखते हैं कि यहूद में अब ये कोई कंसेप्ट बाकी नहीं है, ठीक है। जस्ट एक दफ़ा उन्होंने ऐसा कहा था और बाद में खुद ही इसको जुटलाया था, खुद ही इसकी तकज़ीब भी की थी। लेकिन उनमें से चंद एक के कहने को ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर डॉक्यूमेंट कर दिया है कि ये चीज़ रिकॉर्ड में रहे कि उन लोगों ने कभी ऐसा कहा था। तो ये किताब ख़ास तौर पर उनको अज़ाब से डराती है जिन्होंने अपने मुंह से कभी ऐसी बात निकाली थी। अब यहाँ पर रुककर हम थोड़ा सा इन 4 आयत का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। जो सेकंड और थर्ड आयत थी उनमें ये मोमिनीन को ख़बरदार करती है और अच्छे अजर की, मोमिनीन को खुशखबरी देती है। अच्छा, यहाँ पर मुस्लिमीन नहीं है, मोमिनीन है, यानी तमाम मुसलमानों के लिए खुशखबरी नहीं है अच्छे अजर की, बल्कि सिर्फ मोमिनीन के लिए अच्छे अजर की खुशखबरी है। अल्लाह ताला हम सबको मोमिनीन में शामिल करें, आमीन। और आयत नंबर 4 एंड 5 आयत में ये तमाम मुशरिकीन को अज़ाब से ख़बरदार करती है, मगर ख़ास तौर पर उन मुशरिकीन के लिए है जिनके मुँहों से कभी ऐसी बात निकली थी। चलें अब दज्जाल की तरफ आते हैं। ये बताएं कि दज्जाल का इंतज़ार कौन लोग कर रहे हैं, कौन उसको अपना मसीहा मानते हैं? यहूद। और उसका मुकाबला कौन करेंगे? मोमिनीन, मज़बूत ईमान वाले। तो कुछ तो है जो कुरान की ये आयत हमें बता रही हैं।
اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کا مفہوم بیان کرنے میں ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور ہم سب کو اپنے دین کے لیے خالص کرے اور اس کتاب کو ہمارے سینوں کا حصہ بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوری، میں آیت کا ایک پارٹ بھول گئی ہوں، لاسٹ پارٹ۔ ان یقولون الا کاذبا، وہ صرف جھوٹ ہی کہتے ہیں۔ کذب کے معنی تکذیب کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو بات یہ لوگ کہتے ہیں نا، ان کا اپنا ضمیر اس کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس بات کی ان کا اپنا دل ہی جو ہے وہی اس چیز کو جھٹلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرمائے اور ہمیں اس کلام کی سچی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ونس اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔